अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से जेमस्टोन की एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूं। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान से जेमस्टोन की एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जा सकता है। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान से हीरे जवाहरात हम कैसे बेच सकते हैं ऐसा ही है और सर। पाकिस्तान में कौन कौन से हीरे जवाहरात पाए जाते हैं, तो इनका बिजनेस, तो ये एक लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है। और पाकिस्तान दुनिया का पांचवा बड़ा जेमस्टोन का एक्सपोर्टर है। फिफ्थ लार्जेस्ट जेमस्टोन एक्सपोर्टर पाकिस्तान है। तो इसमें आप देखें, पाकिस्तान सालाना तकरीबन जो है 400 मिलियन यूएस डॉलर का जेमस्टोन एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान 400 मिलियन यूएसडी का जेमस्टोन एक्सपोर्ट करता है। इसमें अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से जेमस्टोन पाया जाता है, तो आप ये देखें कि 8 लाख कैरेट ऑफ रूबी यानी पाया जाता है पाकिस्तान में। उसके अलावा 87,000 कैरेट ऑफ एमरेल्ड पाया जाता है। 5 मिलियन कैरेट ऑफ पेरीडोट पाया जाता है। 5 मिलियन कैरेट, तो ये बहुत ज़्यादा तादाद है। तो अगर आप देखते हैं, ये जो एस्टिमेटेड रिजर्व्स हैं अभी तक के, जिसमें रूबी, एमरेल्ड और पेरीडोट है, पाकिस्तान के जो दो बहुत बड़े और फेमस जेमस्टोन हैं उनके अंदर आ जाता है पिंक तोपाज और कश्मीर रूबी है। कश्मीरी रूबी और पिंक तोपाज ये पाकिस्तान के बहुत ही फेमस दो बड़े जो हैं जेमस्टोन हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कलीमुल्ला के जेमस्टोन की कौन कौन सी टाइप्स हैं जी सर। पाकिस्तान के अंदर, तो टाइप्स में अगर हम देखते हैं एक्वा मैरीन जो मैं आपको बताऊं कि जर्मन लोग जो हैं एक्वा मैरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप देखते हैं तो ये ब्लू कलर में होता है, लाइट ब्लू भी होता है और डार्क ब्लू भी होता है, और ये बहुत खूबसूरत होता है। तो जर्मन लोग जो हैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं। एक्वा मैरीन ये पाकिस्तान में पाया जाता है। और इसके साथ साथ एमरेल्ड्स जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। रूबी जैसे कश्मीर रूबी है, ये पाकिस्तान में पाया जाता है। टॉर्मालिन जो है ये पाकिस्तान में पाया जाता है। क्वार्ट्स जो है ये पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान में जेमस्टोन के तीन बड़े हब हैं, तीन बड़े सेंटर्स हैं, जिसमें हिमालयाज आ जाते हैं, हिंदू कुश आ जाते हैं और कराक्रम आ जाते हैं। तो ये तीनों जो हैं बड़े सेंटर्स हैं जेमस्टोन के। अगर हम बात करते हैं पेशावर जो है, दैट इज़ अ कैपिटल ऑफ जेमस्टोन। पेशावर की बहुत बड़ी, पहले कराची होता था लेकिन अब जो है पेशावर जो है उसका बाज़ार, जो जेमस्टोन का बाज़ार है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाज़ार है। और दूसरी बात, ये के साथ बॉर्डरिंग अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान से भी बड़े पैमाने पर जेमस्टोन पाकिस्तान में आता है, और फिर यहाँ पर पेशावर की मार्केट में वो होलसेल होता है, और यहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जेमस्टोन बाय करते हैं, और उसकी प्रोसेसिंग फिर जाकर वो इंडिया में और थाईलैंड में यानी बैंकॉक के अंदर पूरी दुनिया का जो जेमस्टोन जाता है, और वहाँ पर बैंकॉक में उसकी प्रोसेसिंग होती है, कटिंग होती है, फिनिशिंग होती है, और उसके बाद फिर आगे पूरी दुनिया में वहाँ से री एक्सपोर्ट होता है, और फिर जो हज़ारों का जेमस्टोन होता है वो जाके आगे लाखों में बिकता है। तो इस बात को समझें कि पेशावर जो है दैट इज़ अ कैपिटल ऑफ जेमस्टोन, हब कहलाता है, और बहुत बड़ी मार्केट है जेमस्टोन की, और वहाँ से बड़े पैमाने पर जो है वो जेमस्टोन का वहाँ से बिजनेस हो रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने जेमस्टोन की टाइप्स के बारे में बताया, जी तो जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान से किस किस्म के जेमस्टोन की एक्सपोर्ट होती है। पाकिस्तान से जो है ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया कि रूबी है, जी सर। एक्वामरीन है, क्वार्ट्ज है, तोपाज है, ये पाकिस्तान की फेमस टाइप्स हैं। जी तो ये सर। पांच डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एक्वामरीन आ जाता है, एमरेल्ड्स है, रूबी है, टॉर्मालिन है, क्वार्ट्ज है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान जो है इसको अनप्रोसेस्ड और अनफिनिश्ड फॉर्म में होलसेल करता है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है मशीनरी और स्किल्ड लोग नहीं हैं। यहाँ पर जो है इसकी प्रोसेसिंग नहीं होती, फिनिशिंग और कटिंग नहीं होती, जी सर। बहुत कम तादाद में होती है। जो ज़्यादातर फिनिशिंग और कटिंग है वो बैंकॉक थाईलैंड में या इंडिया में होती है। जी तो सर। जो बड़े इंपोर्टर्स हैं वो आते हैं यहाँ से, बल्क में बाइंग करते हैं, और फिर इसको
थाईलैंड लेके जाते हैं या इंडिया लेके जाते हैं, और वहाँ से फिर ये आगे सारा प्रोसेस होने के बाद री एक्सपोर्ट होता है। जी तो सर। पाकिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और टर्की से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और पूरी दुनिया से आते हैं जो पेशावर से ये बाय करते हैं, और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इसका काम हो रहा है। ऑलरेडी $400 मिलियन ये सालाना इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये हर साल बढ़ रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी सर, जेमस्टोन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेजर इंपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं, जी। साथ ही आप हमें बता दें कि मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं। अगर हम इसका देखते हैं, डाटा रिव्यू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं वो दुनिया के अंदर 4 से 5 ही हैं। जी तो सर। जिसमें अगर हम देखते हैं जो ऑफिशियली पहले 3 हैं वो चाइना है, उसके बाद इंडिया आ जाता है, उसके बाद पाकिस्तान है। जी सर। तो पाकिस्तान जो है बड़े लेवल पर इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं थाईलैंड है और इंडोनेशिया है, ये ममालिक भी जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर। इसी तरह से अगर हम टॉप इंपोर्टर्स की बात करते हैं तो यूएसए आ जाता है, यूके है, यूएई, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और जर्मनी। ये जो ममालिक हैं यानी यूरोपियन ममालिक हैं, जिनमें जर्मनी है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, और इसी तरह से यूके आ जाता है, कनाडा, अमेरिका आ जाता है, हांगकांग है, और साथ में जापान। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये बिग इंपोर्टर्स हैं। जी सर। ये आपको पता है कि ये एक ऐसी आइटम है जो बहुत कॉस्टली है, और जी सर, ये बिल्कुल ठीक लाखों है। और करोड़ों रुपए का बिजनेस है। तो इसलिए जो है ये रिच और डेवलप कंट्रीज जो है इसकी मेजर मार्केट्स हैं, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है इसकी। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कौन से शहरों में जेमस्टोन का काम होता है। जी, पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो केपीके के अंदर जो है पेशावर जो है इसका हब कहलाता है। जी सर। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान और फाटा का इलाका है, आज़ाद कश्मीर है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है कौन कौन सा जेमस्टोन पाया जाता है, तो इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लाटिनम है, टोपाज है, रूबीज़ हैं, टॉर्मालिन है, और इसके साथ साथ जो आ जाता है क्वार्ट्ज और जैस्पर। ये सारा गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है। जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये हम देखते हैं बाई कलर, ट्राई कलर रूबी पाया जाता है, और ग्रीन जो है हमारे पास मार्गनाइट ये पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से इलाके हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका केपीके में पेशावर है, बलूचिस्तान है, फाटा और आज़ाद कश्मीर। ये जो इलाके हैं, जैसे हम फाटा की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, इसी तरह स्वात है उसकी बात कर लेते हैं, या फिर पेशावर है और कोयटा। तो ये इलाके, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से काफ़ी तादाद जो है इम्पोर्ट होता है रा जो है जेमस्टोन, और फिर पेशावर की मार्केट में होलसेल होता है। तो ये इन इलाकों में ज़्यादातर जेमस्टोन का बिज़नेस होता है। तो जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ आ जाते हैं, जैसा कि केपीके आ जाता है, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, स्वात है, नारान कागान आ जाता है, और फिर ऊपर आज़ाद कश्मीर है, वादी नीलम है, ये सारे इलाके जो हैं ये इसके हब कहलाते हैं, और इसमें जी यहाँ सर। पर ये सारा जेमस्टोन का बिजनेस होता है यहाँ पे। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत जी शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जेमस्टोन के एक्सपोर्ट के लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं। जी, नई मार्केट जब हम बात करते हैं तो हम ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं। जबकि नई मार्केट टर्की है, रशिया, यूक्रेन, काजाकिस्तान, इन ममालिक में ऑलरेडी इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं किया पाकिस्तानियों ने। जी सर। एक तो लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर के साथ साथ यहाँ का बैंकिंग सिस्टम इतना वीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इन मार्केट्स में इतना फोकस नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के लिए नई मार्केट्स हैं, टर्की हो गया, रशिया है, यूक्रेन है, काजाकिस्तान है, और ये आज़रबाईजान है। जी सर। तो इन पे भी फोकस किया जा सकता है, और बिजनेसमैन जो है ये टर्की और रशिया की मार्केट को फोकस करके अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने हमें बताया कि जेमस्टोन कौन से जेमस्टोन की एक्सपोर्ट होती है, जी जी तो क्या इसके अलावा भी कोई किस्में हैं पाकिस्तान में जो जेमस्टोन पाए जाते हैं। जी, तकरीबन 5 से 6 किस्में। उसके अलावा डिफरेंट जो है हमारे पास आ जाता है जेमस्टोन, उसकी तकरीबन एक लंबी लिस्ट मौजूद है। तो अगर हम स्वात और ये पेशावर का इलाका विज़िट करते हैं, तो पेशावर में एक बहुत बड़ी जेमस्टोन की मार्केट है, जी सर। जहाँ पर अफ़गानिस्तान से भी मुख्तलिफ़ किस्म के जेमस्टोन आता है, और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, स्वात है, कागान, नारान है, इन इलाकों से भी। तो जो भी बंदा ये जेमस्टोन का बिज़नेस करना चाहता है उसको पेशावर की जेमस्टोन मार्केट विज़िट करनी चाहिए,
और वहाँ पर जाके उसको इन सारी चीज़ों को हम जो इन्फॉर्मेशन दे सकते थे हमने मैक्सिमम कोशिश की है। लेकिन एक डायरेक्शन है, अगर आपने इस फील्ड में काम करना है तो आप जाएं, मार्केट विजिट करें और वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसका, तो हमने जो फेमस टाइप्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। और इसके अलावा जो टाइप्स हैं तकरीबन इसकी 100 के करीब टाइप्स हैं, आप वहाँ पर जाके इस पर रिसर्च कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने नई मार्केट्स के हवाले से बताया, तो अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई नई मार्केट्स में जेमस्टोन की एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहता है, जी जी। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है और वो किस तरह से बायर ढूंढ सकता है? देखिए, बायर ढूंढने का एक तरीका तो ये है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिसर्च डिपार्टमेंट आपको हेल्प करता है। जिस कंट्री में आप काम करना चाहते हैं उस कंट्री के मेजर इंपोर्टर्स और होलसेलर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाती है। जी सर। उसके साथ साथ B2B साइट्स हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप alibaba.com है और B2B बहुत सी साइट्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान एम्बेसी का कमर्शियल काउंसलर भी आपको हेल्पफुल होता है। जी सर। साथ ही साथ थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी कहा जाता है। इसी तरह बाइंग हाउस है, तो हमारा भी एक बाइंग हाउस है, हम लाहौर से ऑपरेट करते हैं। और इसके साथ साथ काज़ाकिस्तान, यूक्रेन, आज़रबाईजान, रशिया और टर्की, इन 4-5 ममालिक में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रशिया है, टर्की है, यूक्रेन और आज़रबाईजान ये ज़्यादा फेमस हैं। और यहाँ पर अगर आपने कोई ऑर्डर प्रोसेस करना है, शिपमेंट करनी है और आपने सैंपल अप्रूव करवाना है, या फिर आप जो है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन चाहते हैं, पेमेंट गारंटी चाहते हैं, तो ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ अगर आप अपना कोई बिजनेस सेटअप बनाना चाहते हैं, कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, अपना स्टाफ हायर करना चाहते हैं, जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कॉम्पिटेंट लॉयर्स की टीम मौजूद है। हम इंतहाई रीज़नेबल जो है प्राइसेस पे और बहुत ही अच्छे रेट्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो रियल बिजनेसमैन है उनके लिए। इसके अलावा अगर आप कोई डिफरेंट कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं रशिया में, टर्की में, आज़रबाईजान में, यूक्रेन में, तो आप उस कम्युनिटी के बारे में हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस कम्युनिटी पर भी वर्कआउट करके, रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कम से कम डिसलाइक कर दिया करें, हमें पता चले कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर लिखें और साथ ही साथ आप जो है लाइक या डिसलाइक करें इसको। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।